फास्ट एक्स को देखने के बाद मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि इन बंदों ने जो भी हगा है उसे किसी को तो सिमटना होगा। फास्ट 10 एक क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ खत्म हुई। पहले अनाउंस कर दिया गया था कि फास्ट सागा का एंड डबल पार्ट में होगा, पर ड्वेन जॉनसन के रिटर्न आने की वजह से 3 पार्ट एंड के बारे में सोचा जा रहा है। मतलब इस फ्रेंचाइजी को ये लोग पूरा निचोड़ कर ही मानेंगे। स्पॉइलर वार्निंग पहले ही आपको दे देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मूवी की एंडिंग और मूवी को समझते हैं। मूवी की एंडिंग में सब कुछ डॉम और फैमिली के अपोजिट में जाता दिख रहा था। लेटी और साइपर आखिरकार अंटार्कटिका के ब्लैक साइड प्रिजन से भाग निकले, जिन्हें पिकअप करने सबमरीन के साथ जिजेल आई, जो सभी के लिए किसी शौक से कम नहीं था। रोमन, तेज, हान और रैमजी के हवाई जहाज को उड़ा दिया गया और दूसरी तरफ डॉम और उसका बेटा लिटिल ब्रायन पोर्तुगाल में डैम पर फंसे हैं, जो एक्सप्लोर होने वाला है। एम्स 10 साल से डांटे के साथ काम कर रहा था और आखिर में जेकब ने लिटिल ब्रायन को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। फिलहाल के लिए तो डांटे ने डॉम के छक्के छुड़ा दिए, पर हमारा डॉम और मजबूती से अगले पार्ट में डांटे की जरूर मारते दिखेगा। फास्ट 5 में डॉम की चोरी की वजह से डांटे के पिता की मौत हुई थी। इसी का बदला वो डॉम से लेना चाहता था। वो डायरेक्टली डॉम को मार सकता था, पर इसमें वो डॉम को दर्द नहीं दे पाता, इसलिए उसने डॉम के फैमिली को टारगेट बनाया, उनका पैसा और आजादी छीनी। डांटे ने शुरुआत में पूरे परिवार को अलग किया और फिर उनके ही पैसों से उनके पीछे मर्सनरीज छोड़ दिए। इसी के साथ एक के बाद एक को वो अपना शिकार बनाता गया। डांटे का प्लान सिर्फ डॉम को मारना ही नहीं था, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। मूवी के आखिर में जेकब अपनी जान गंवा देता है, जिसके बदौलत लिटिल ब्रायन को डॉम डांटे से बचा पाया। जेकब ने अपनी कार को आग लगाकर डांटे के आदमियों की कान फाड़ दी। इस ब्लास्ट में पर हमारा जेकब भी मारा गया। वैसे फास्ट सागा में अब तक जिन भी फैमिली मेंबर्स को हमने मरा देखा है, वो सब तो वापस आ चुके हैं, इसलिए जेकब भी जल्दी रिटर्न आएगा, इतना मैं आपसे पक्का कह सकता हूँ। पर वो इस ब्लास्ट से कैसा बचा, ये बताना मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। फास्ट 10 में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिसिंग था, मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी की बेटी टेस बताती है कि उसके पिता लापता है, पर इसकी वजह उसने हमें नहीं बताई। हो सकता है कि डांटे ने मिस्टर नोबडी का पत्ता काटा होगा, क्योंकि उनके बिना डांटे एम्स को एजेंसी का लीडर नहीं बना पाता, और अगर मिस्टर नोबडी होते तो डॉम से निपटने के लिए डांटे को बहुत मेहनत करनी पड़ती। आपको क्या लगता है मिस्टर नोबडी के मिसिंग स्टेटस के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फास्ट 10 में एम्स और एजेंसी दोनों ने डॉम को धोखा दिया। रोम को उड़ाने के डांटे के प्लान की वजह से डॉम और फैमिली को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद एजेंसी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। शुरुआत में कोई नहीं जानता था कि एजेंसी का लीडर एम्स डांटे के साथ काम कर रहा है, और शायद उसी ने ही रोमन और गैंग को रोम की मिशन की जानकारी दी थी। आगे मूवी में एम्स ने डॉम की मदद भी की, सिर्फ थोड़े वक्त के लिए, पर फिर से वो उसे धोखा दे देता है। आगे एम्स ने एजेंसी को भी धोखा दे दिया, क्योंकि वो डांटे के साथ काम कर रहा था, जिसकी शुरुआत फास्ट 10 के स्टोरी के 10 साल पहले हुई थी। उसे एम्स ये क्यों कर रहा था, इसका क्लियर रीजन तो हमें पता नहीं। इसके पीछे पैसा या फिर पावर हो सकती है। हान को जिंदा देख मुझे एक बात पता चल गई थी कि फास्ट एंड फ्यूरियस में कोई भी जिंदा हो सकता है, और आखिरकार जिसके वजह से हमारा हान इतनी तकलीफ से गुजरा। जिजेल भी मूवी के एंड में साइपर और लेटी को पिकअप करने आ जाती है। जिजेल फास्ट 6 में मारी गई थी, फिर ये बंदी यहाँ कैसे दिख रही है? अब मूवी में जिजेल कैसे बची, इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया। इसका मतलब अगले पार्ट में जिजेल जरूर दिखेंगी। अब हो सकता है कि साइपर ने जिजेल को बचाया हो, पर फिर ये सवाल निकल कर आता है कि इतने वक्त तक वो साइपर को बचाने क्यों नहीं आई। इस मूवी ने काफी कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन बढ़ा दी है। मूवी में एक बात है जो मुझे काफी खटकी, मदद मांगने के बावजूद डेकर्ड शॉ ने डॉम और फैमिली की मदद नहीं की। बंदा अब फैमिली का मेंबर बन चुका है, तो फिर ऐसा उसने किया क्यों? इसके पीछे का एक वैलिड आंसर हमें मूवी से ही मिला। डॉम के सभी करीबी लोगों के जान के पीछे डांटे लगा हुआ था, जिसमें डेकर्ड शॉ की माँ भी शामिल है। अब अपने माँ को ऐसी किसी के हाथों डेकर्ड शॉ मरने तो थोड़ी ना देता। डेकर्ड शॉ और उसकी माँ अगले पार्ट में रिटर्न जरूर आएंगे, क्योंकि शॉ के लिए अब यह पर्सनल हो चुका है, और डांटे को इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। पिछली बार लुक हॉब्सन शॉ और फेट ऑफ द फ्यूरियस में दिखा था, जिसके बाद विन डीजल और द रॉक में झगड़ा हो गया, और इसके चलते रॉक ने ठान लिया था कि वो कभी भी इस फ्रेंचाइजी में रिटर्न नहीं आएगा। पर कुछ दिन पहले क्या हुआ कोई नहीं जानता। ड्वेन जॉनसन फास्ट एंड फ्यूरियस में रिटर्न आ चुके हैं। लगता है पैसे को देखकर रॉक की भी नजरें फिर गई। अगले पार्ट में द रॉक जरूर तहलका मचाएगा। हॉब्स, शॉ और डॉम एक साथ मिलेंगे, सेम एंड गेम की तरह। डांटे की तो अब खैर नहीं। फास्ट एक्स को क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ खत्म किया गया, जहां डॉम एक तरफ मरने के कगार पर है, तेज हान का प्लेन ब्लास्ट हो चुका है, डांटे का अगला टारगेट हॉब्स है, और पूरी फैमिली तहस नहस हो चुकी है। हमें पहले से ही पता था कि फास्ट के एंडिंग को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस फिल्म को क्लिफ हैंगर एंडिंग पर खत्म किया गया। इतना ही नहीं, इस 2 पार्ट एंड में एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से काफी इंस्पिरेशन ली गई है। इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के तरह ही डांटे ने भी हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब फास्ट एक्स को डांटे की मूवी भुला सकते हो।
अगले पार्ट में हमारे हीरोज एंड गेम की तरह जबरदस्त एंट्री कर डांटे के चक्के छुड़ाएंगे। आपको फास्ट 10 कैसी लगी? मूवी में काफी सारी कमियां थी, पर ओवरआर्चिंग विलन और एक्शन के चलते मूवी मजे तो काफी देती है। सबसे ज्यादा डांटे ने हमें काफी इम्प्रेस किया। एंडिंग को लेकर आपको जो भी सवाल होंगे उन्हें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इन्हें मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।